नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर अपने चैनल टारगेट विद शाह के साथ आज हिस्ट्री की क्लास रहेगी, क्योंकि लगातार हिस्ट्री पर ही बात हो रही है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को अभी तक हिस्ट्री में 1857 की क्रांति से लेकर 1905 बंगाल विभाजन तक पढ़ाया है। उसके आगे आज मैं बात करूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, मुस्लिम लीग की स्थापना। क्योंकि ये जो है मुस्लिम लीग की स्थापना जिस पर मैं बात करने जा रहा हूँ, ये भी बंगाल विभाजन से ही कोरिलेट रहेगा। क्योंकि बंगाल विभाजन 1905 करजन द्वारा, फिर लास्ट में 1911 में मिंटो सेकेंड द्वारा उसको स्थगित करना, ये जो सारी क्रमबद्ध रूप से जो घटनाएं रही हैं उसमें मुस्लिम लीग की बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कोई भी एग्ज़ाम हो उनमें पूछा जाता है। तो बात करते हैं मुस्लिम लीग। दोस्तों, मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी उसकी स्थापना का मुख्य जो कारण था वो था बंगाल विभाजन के संबंध में। क्योंकि 1905 में मुस्लिम बंगाल विभाजन हो चुका था, तो जो ब्रिटिश शासक थे या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश गवर्नर थे या ब्रिटिश जनरल थे, वो जो हैं वो, क्योंकि बंगाल विभाजन 1905 में जैसे ही उसकी घोषणा हुई, जगह जगह पर तरह तरह के विरोध होने लगे। चाहे वो स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे स्कूलों में आंदोलन चल रहे हों, छोटी छोटी संस्थाएं जो भी जिनसे भी जैसा बन पाता था वो लगातार आंदोलन कर रहे थे। इसी क्रम में ब्रिटिश इन आंदोलनों को, चाहे वो स्वदेशी आंदोलन हो या स्कूलों में चल रहा आंदोलन हो या अन्य आंदोलन या अन्य संस्थाएं जो ये कह रही थी कि हम अंग्रेज गवर्नमेंट या ब्रिटिश लोगों पर निर्भर नहीं रहेंगे, हम स्वदेशी ही करेंगे, अपने स्कूल होंगे, अपने कपड़े का सामान होगा, अपना अन्न होगा, यानी हर तरीके से हम अपना स्वदेशी यूज करेंगे, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो इसी क्रम में मुस्लिम लीग की जो स्थापना है 30 दिसंबर 1906 को मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम लीग की, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है, चाहे वो पेट हो, चाहे UPSSC हो, सुपर टेट में भी एक आधे क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जा सकते हैं। 30 दिसंबर 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना जो थी वो मुख्यतः ढाका में हुई थी। स्थान जो था ढाका था। उस समय जो गवर्नर जनरल थे मिंटो सेकेंड, उनका मुख्य मोटो ये था, मुख्य ध्येय था या मुख्य जो पॉइंट था ये था कि किसी तरीके से जो स्वदेशी आंदोलन चल रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए या उनका बहिष्कार किया जाए या किसी तरीके से ऐसा किया जाए जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसको भंग किया जाए। तो सबसे पहले जो मेन कारण जो है मुस्लिम लीग का, वो 30 दिसंबर 1906 में जो स्थापना हुई है ढाका में गवर्नर जनरल मिंटो सेकेंड द्वारा। तो मैं लिखे दे रहा हूं, गवर्नर जनरल मिंटो सेकेंड। गवर्नर जनरल जो थे वो आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो नोट करते जाइए। गवर्नर जनरल थे जिनके समय में इसकी स्थापना हुई थी वो थे मिंटो सेकेंड। और जो स्थान जो था वो था ढाका उस समय भारत का ही हिस्सा था या अपने इंडिया का ही हिस्सा था, क्योंकि अभी विभाजित नहीं हुआ है। तो जो भी था सब कुछ एक ही स्थान पर थे, सभी संगठित थे और हर जगह ब्रिटिश राज था। तो ये जो था ये ढाका था। और जो इनके संस्थापक थे जिनको सलाह दी थी मिंटो ने कि आप अपनी एक अलग संस्था बनाइए, जिससे यूनियन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो ही चुकी थी 1885 में, तो इसको किसी तरीके से तोड़ा जाए। क्योंकि 1885 में स्थापना हुई, 1905 के जो इसका सम्मेलन हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें भी बंगाल विभाजन का विरोध हुआ और समर्थन
के लिए कहा गया, तो ये चाहते थे कि किसी तरीके से इसका जो है विरोध करें, कोई ऐसी संस्था खड़ी करें। तो मुख्यतः जो मेन उद्देश्य था, जो मेन मोटो था मुस्लिम लीग की स्थापना का, वो ये था कि यूनियन जो है हिंदू मुस्लिम जो एक यूनिटी में है और पूरी तरीके से पुरजोर विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़े, उसको बचाने के लिए ये हो रहा था। तो 1905 में तो बंगाल विभाजन हुआ, 1906 में उन्होंने एक संस्था बना दी, गवर्नर जनरल थे मिंटो सेकंड। पूछा जाता है कि बंगाल मुस्लिम लीग की स्थापना में कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे, तो आप आंसर अगर होगा तो मिंटो सेकंड आप देंगे। कहाँ से हुई थी तो आप ढाका देंगे। और इसके संस्थापक कौन है? इसके जो संस्थापक थे, जिन्होंने स्थापना की थी, संस्थापक जो थे वो सलीमुल्लाह और हबीबुल्लाह, ये ढाका के नवाब थे। सलीमुल्लाह और हबीबुल्लाह या लिखा होता है या हबीबुल्लाह लिखा होता है, तो आप चाहिए तो हबीबुल्लाह कर लीजिए, ठीक है। और जो इनके सहयोगी माने जाते हैं, जो इनके सलाहकार माने जाते हैं, क्योंकि मिंटो सेकंड ने इनको सलाह दी थी कि सलीमुल्लाह और हबीबुल्लाह को कि आप एक नई संस्था की स्थापना करिए जो मुस्लिम हित की बात करें, मुस्लिमों के लिए ही सोचें, मुस्लिमों के लिए ही बात करें। तो वो जहाँ बहुत हद तक, क्योंकि बंगाल विभाजन का विरोध तो हो ही रहा था, इसमें सफल भी रहे। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ढाका के नवाब जो थे उनको समझाया और उन्होंने एक नई संस्था बना दी, मुस्लिम लीग। और इनके जो सहयोगी थे समीउल्लाह और हबीबुल्लाह के, ये जो सहयोगी थे, ये जो थे, इनका नाम बहुत ज़्यादा आता है आगा खां। आगा खां। दोस्तों पूछा जाता है कि मुख्यतः सहयोगी कौन है, इसमें भी ऑप्शन में आता है अगर आगा खां है, क्योंकि संस्थापक में सलीमुल्लाह और हबीबुल्लाह का नाम आएगा, लेकिन अगर सहयोगी जो माने जाते हैं वो आगा खां ही माने जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि फाउंडर प्रेसिडेंट कौन थे, तो इनके जो फाउंडर प्रेसिडेंट बनाए गए, फाउंडर प्रेसिडेंट जो बनाए गए, फाउंडर प्रेसिडेंट जो बनाए गए वे वकार मोहसिन अल मुल्क बनाए गए, ठीक है। क्या नाम है, आप उनको नोट भी कर सकते हैं, वकार मोहसिन अल मुल्क। तो मैं लिखे भी दे रहा हूं, वकार मोहसिन अल मुल्क। दोस्तों ये मुस्लिम लीग जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप लोग लगातार नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि जो स्थापना है वो भी पूछी जाती है और इस टॉपिक से 1-2 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है। कोई ना, चाहे वो यूपी PCS हो, पेट हो, यूपी SSSC हो, सुपर टेट हो, हिस्ट्री के पोर्शन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906, किसके साथ, गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप बताएंगे मिंटो सेकंड। स्थान कौन था, तो आप कहेंगे ढाका। संस्थापक जो थे वो सलीमुल्लाह और हबीबुल्लाह थे। सहयोगी जो हैं वो आगा खां हैं और जो फाउंडर प्रेसिडेंट है वो वकार मोहसिन अल मुल्क हैं, ठीक है। अब बात होती है कि इन्होंने स्थापना तो कर दी, तो इसका अधिवेशन जो है वो कहाँ कहाँ किया, तो इस पर भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके अधिवेशन भी कभी कभी पूछे जाते हैं इम्पॉर्टेंट। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये जो नोट्स बना रहे हैं उनको मैं इतना टाइम देता हूं कि आप लोग उसका नोट्स बना सकें। दोस्तों इसके अधिवेशन भी पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस समय एग्ज़ाम्स जो हैं अभी तक तो नहीं हुए हैं, लेकिन उनका बिगुल बज चुका है। 20 अगस्त जो है उसमें पेट एग्ज़ाम होना है, तो उस माध्यम से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे टॉपिक उसमें दिए गए हैं। और आप अगर इसे पढ़ेंगे तो आपका हिस्ट्री का पोर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, इससे बाहर कहीं पूछा नहीं जाता है, ठीक है।
प्रथम अधिवेशन की बात करें, प्रथम अधिवेशन की बात करें तो मुस्लिम लीग का जो प्रथम अधिवेशन था उसका जो स्थान है वो कराची है। सबीबुल्लाह और हबीबुल्लाह जी ने सोचा कि इसका जो प्रथम अधिवेशन कराया जाए वो कराची में कराया जाए, और जो इसका प्रथम अधिवेशन था वो कब हुआ, तो ये भी वर्ष भी लिख लीजिए। वर्ष जो है वो 1907 है। यही 1907 है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट तिथि मानी जाती है। यही है कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन, नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया। जो कब मिली? 1916 में। किसकी मध्यस्थता में? एनी बेसेंट और लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, मध्यस्थता में। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष थे ये भी पूछे जाते हैं कि स्थान जो कराची है वर्ष 1907 है, और जो इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं, अध्यक्ष जो थे वो थे आदमजी भाई, आदमजी भाई। दोस्तों ये भी अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो नोट करते रहिए, क्योंकि प्रथम अधिवेशन और द्वितीय अधिवेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सूरत अधिवेशन की बात करें तो आपको पता ही है कि सूरत अधिवेशन के बाद ही दो भागों में कांग्रेस का विभाजन हो गया। नरम दल जो बहुत ज़्यादा शांत विचारधारा के थे और गरम दल जो उग्र विचारधारा के थे, और ये काफ़ी दिनों तक चलता रहा, क्योंकि ब्रिटिश यही चाहते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि भारत के लोग आपस में लड़ते रहें और वो राज करते रहें। इसी पर्पज़ से उन्होंने मुस्लिम लीग की भी स्थापना की थी। जो दूसरा अधिवेशन है, क्योंकि जैसे कांग्रेस अधिवेशन कर रही थी वैसे ही उसी थीम पर मुस्लिम लीग अधिवेशन कर रही थी, क्योंकि वो जानते थे ना अंग्रेज कि किसी तरीके से फूट डालो और राज करो वाली नीति थी, कि इनको हम आपस में ही लड़ाते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम को कभी एक नहीं होने देंगे और हम राज करते रहेंगे। तो ये जो स्थान है ये अमृतसर है। स्थान जो है सेकेंड अधिवेशन का अमृतसर, जो सेकेंड अधिवेशन का स्थान है वो अमृतसर है, क्योंकि हर साल होता है। तो ये 1908 में किया गया अमृतसर में। लगातार ये निर्णय लिया गया था, चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो चाहे मुस्लिम लीग हो, कि हम हर साल अधिवेशन करेंगे। और इसके जो अध्यक्ष थे इनके जो अध्यक्ष थे सैयद इमाम थे, सैयद इमाम थे। विशेषता ये थी कि पहली बार पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी मुसलमानों द्वारा। अंग्रेज जो चाहते थे वो मुस्लिम लीग कर रही थी, क्योंकि उन्हीं की सोची समझी साजिश के तहत इसकी स्थापना भी की गई थी। और दूसरे अधिवेशन में जैसे ही आया उन्होंने कहा कि हमको जो विशेषता है इस अधिवेशन की, पृथक निर्वाचन की मांग। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि पृथक निर्वाचन क्या होता है। पृथक निर्वाचन का होता है कि किसी क्षेत्र में खाली मुस्लिम वर्ग ही नेता चुनने या सरकार बनाने के लिए ही योग्य है, बाकी जो रह रहे हैं उनकी कोई योग्यता नहीं है। यही कारण जो है पाकिस्तान के निर्माण में बाद में भागीदार होगा, या मुख्य कारण जो माना जाता है ये जो पृथक निर्वाचन की मांग, यही जो है ये जो है इसी के कारण जो है पाकिस्तान का गठन हुआ बाद में, क्योंकि ये मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन था।
ये मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन था। और अगर नोट कर रहे हैं तो लिख लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दोस्तों, यही जो है मेन कारण था जो पाकिस्तान का निर्माण हुआ, क्योंकि इनको निर्वाचन के लिए ये जो बार बार मांग उठा रहे थे वो अंग्रेज़ों ने सुन ली, क्योंकि वो लड़ाना तो चाहते ही थे। अब बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, उसके बाद इस अधिवेशन के बाद ये निर्णय लिया गया कि मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए। ठीक है, मुस्लिम लीग के जो अस्थायी अध्यक्ष हो गए वो आगा खां बना दिए गए। तो मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष, पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष जो थे वो कौन है? आगा खां। ठीक है, उसके बाद एक एक्ट आया, मिंटो मार्ले एक्ट 1909, जिसमें अंग्रेजों द्वारा जो पृथक निर्वाचन की मांग की जा रही थी मुस्लिम लीग के द्वारा 1908 के अधिवेशन में, मिंटो मार्ले एक्ट के तहत अंग्रेजों ने ये स्वीकार कर लिया कि हम आपको पृथक निर्वाचन का क्षेत्र देंगे। पूछा जाता है कि मिंटो मार्ले एक्ट कब लागू हुआ? मिंटो मार्ले एक्ट, ठीक है, 1909। बहुत ज़्यादा पूछने वाला सवाल है ये, इसको आप इम्पॉर्टेंट भी लगा लेंगे तब भी कोई कम बात नहीं है। बहुत ज़्यादा इसमें ये कह दिया गया कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन, ठीक है, इसी के साथ पहली बार ही सांप्रदायिकता का प्रारंभ हुआ। लिख लीजिएगा, पहले मैंने बताया था कि क्या है पृथक निर्वाचन। इससे पहले मैंने आपको बताया कि पृथक निर्वाचन में खाली क्या हुआ कि एक वर्ग जो मुस्लिम वर्ग था उसी को मतदान या सरकार चुनने का अधिकार होगा, जिसकी वजह से पहली बार सांप्रदायिकता का प्रारंभ। यहीं से अंग्रेज देखिए जो चाहते थे उसमें बहुत पूरी तरीके से सफल हुए। यहीं से जो है सांप्रदायिकता का प्रारंभ हुआ और पाकिस्तान की समझिए नींव रखी जाने लगी। यहीं से, यही जो मेन कारण है मिंटो मार्ले एक्ट 1909, ये जो है यही जो है लास्ट में पाकिस्तान विभाजन का मेन कारण बनेगा। इसे भी आप लोग नोट कर रहे होंगे, उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने जो राज किया बहुत दिमाग लगा के किया, क्योंकि वो आपस में ही हमें लड़ाते रहे और हम लोग उनका बखूबी साथ देते रहे, क्योंकि हम लोग यूनियन में आए ही नहीं, हम लोग अलग अलग धारा में बहते रहे। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा है, अभी मैंने जैसे बात की कि सूरत अधिवेशन, नरम दल या गरम दल 1907 में, तो मिंटो मार्ले एक्ट के बाद, मिंटो मार्ले एक्ट 1907 में गरम दल तो अलग हो गए। तो सूरत अधिवेशन की बात करें, मैंने दोस्तों आपसे कहा था कि मैं जो अधिवेशन है कांग्रेस के वो मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन भी ना हो और समझ में आए। तो सूरत अधिवेशन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि नाम आया ही है तो उसकी भी बात करना ज़रूरत है। सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में। क्या हुआ? दो भागों में कांग्रेस विभाजित हुई, नरम दल, गरम दल। नरम में जो नेता थे वो कौन बने और गरम में जो नेता कौन बने वो आप लोगों को पता ही है।
रास बिहारी बोस नरम दल के नेता थे और गरम दल के लाला लाजपत राय। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नरम दल के नेता 1907 में और गरम दल के नेता कौन थे। हुआ क्या कि मिंटो मार्ले एक्ट 1909 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग अलग हो गए। मिंटो मार्ले एक्ट 1909 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हैं, लेकिन इनको एहसास हुआ सडनली कि ऐसा तो हम तो पूरी तरीके से फेल हुए जा रहे हैं, हम अपना अलग हैं, वो अपना अलग हैं और अंग्रेज फ़ायदा उठा रहे हैं। तो 1916 में जो है 1916 में फिर से क्या हुआ कि 1916 में जो कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है वो एक हो जाएगी। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग फिर से एक हो जाएगी, ठीक है। और ये जो अधिवेशन होगा वो होगा लखनऊ अधिवेशन। मैं मिटा के फिर से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को स्पष्ट हो जाए। ये जो अधिवेशन होगा ये इतना लिखा दे रहने देता हूँ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, और ये जो एक होंगे, एकजुट होंगे वो होंगे 1916 में। इसकी जो मध्यस्थता है, जो मेन मध्यस्थता कराने वाली हैं वो एनी बेसेंट मानी जाती हैं। एनी बेसेंट और लाला लाजपत राय। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लखनऊ अधिवेशन है, लखनऊ अधिवेशन है और जो मध्यस्थता कराए हैं, मध्यस्थता लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। एनी बेसेंट लाजपत राय। यहाँ तक होने के बाद, क्योंकि फिर से एक हो गए और यूनियन में आ गए और फिर से एक राय होके आपस में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने लगे, तो इससे बहुत ही फ़ायदा हुआ और एक और आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था अहरार आंदोलन। इसके बारे में बात करते हैं। अहरार आंदोलन 1906। अहरार आंदोलन 1906। भारतीय मुस्लिम वर्ग की राष्ट्रीयता का विकास करना, इसका जो मेन ध्येय वाक्य था, उद्देश्य था भारतीय और मुस्लिम वर्ग का, दोनों वर्गों का भारतीय राष्ट्रीयता में विकास करना। भारतीय यानी जो भारतीय मुस्लिम हैं उनमें भारतीय राष्ट्रीयता का विकास करना कि हम ही भारतीय हैं और आप भी भारतीय हैं। का विकास करना। और इसका एक और उद्देश्य था, ये था कि मुस्लिम संगठन जो हैं उसकी स्थापना का विरोध करना। मुस्लिम संगठन की स्थापना का विरोध
करना। पूरी तरीके से आंदोलन के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा था ताकि वो एक दूसरे के लिए सौहार्द रखें और प्रेम भाव रखें, ताकि अंग्रेज हम लोगों को तोड़ ना सकें और हम पर ज़्यादा दिनों तक राज ना कर सकें। धीमे धीमे लोग जागरूक हो रहे थे, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना ही मिंटो सेकंड ने इसलिए कराई थी कि किसी तरीके से लोगों को एक दूसरे से लड़ाया जाए। लेकिन तब भी हम लोग अलग हुए और फिर से 1916 में लखनऊ अधिवेशन में एक हुए, और उसके बाद ये अहरार आंदोलन 1906 में भी वो चलाया गया। उसका उद्देश्य था कि भारतीय राष्ट्रीयता का में बढ़ावा देना और मुस्लिम संगठन हैं उनका विरोध करना। समर्थक जो थे अहरार आंदोलन के कि ये ऐसा होना चाहिए, वो भी पूछे जाते हैं। अहरार आंदोलन 1906 समर्थक, क्योंकि देखिए बिना समर्थन के तो हो ही नहीं सकता था ना। तो मौलाना मोहम्मद अली, जफ़र अली, शौकत अली, इन सब के नाम आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा आते हैं। जफ़र अली, शौकत अली। दोस्तों मैं आप लोगों को हिस्ट्री क्रम के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और लगातार एक दूसरे लेक्चर से आप कोरिलेट रहें। अगर आपने सारे लेक्चर देखे हैं तो हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके एक भी गलत नहीं होंगे, इससे बाहर नहीं पूछा जाता है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद ये दो इसके समर्थक थे। उसके बाद एक और आंदोलन चल रहा था 1911 में, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता हूं ताकि आप लोगों को कहीं इधर उधर जाना पड़े। तो ये जो समर्थन एक और चल रहा था, राजद्रोह सभा अधिवेशन। राजद्रोह, बहुत नए नए नाम मिलेंगे क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूं जो सारे टीचर नहीं बताते हैं। वो आपको मेन पॉइंट ही बताते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कोई भी पॉइंट छोड़ता नहीं हूँ। ये जो अधिवेशन था राजद्रोह, क्योंकि 1911 में ये निर्णय आ गया था मिंटो सेकंड द्वारा कि बंगाल का विभाजन नहीं होगा, तो उसी के साथ साथ ये भी चल रहा था, विषय था कि मिंटो मार्ले एक्ट जो है उसका विरोध करेंगे। मिंटो मार्ले एक्ट 1909, क्योंकि दोस्तों जो बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी वर्ग था उन्हें पता था कि ये जो पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया है अंग्रेज़ों द्वारा, ये बहुत ही ज़्यादा दुविधापूर्ण और बहुत ही विनाशक है। और इसके जो परिणाम हैं वो आपको दिखाई पड़ा कि पाकिस्तान का विभाजन हुआ। मुस्लिम निर्वाचन का विरोध इसी के द्वारा भी किया जा रहा था, क्योंकि मुस्लिम निर्वाचन का विरोध बहुत सारी संस्थाएं कर रही थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर सारे लोग का अधिकार रहेगा तो आपस में सौहार्द रहेगा, और जैसे जैसे एक ही जाति या एक ही वर्ग को आप निर्वाचन का अधिकार देते हैं तो उन्हीं का वर्चस्व रहेगा, उनमें ये भावना आएगी। तो कहते हैं कि ना सांप्रदायिकता की का प्रारंभ जो है मिंटो मार्ले एक्ट द्वारा ही प्रारंभ हो गया था। और यहाँ से ये पूरा हुआ। जो प्रभाव क्या हुआ, लाला लाजपत राव, अरविंद घोष या अजीत सिंह गिरफ्तार हुए, क्योंकि ये जो है इसका पूरी तरीके से विरोध कर रहे थे कि मिंटो मार्ले एक्ट जो है इसका विरोधी हैं वो लाला लाजपत राय। और गिरफ्तार भी हो गए। गिरफ्तार भी हुए। दोस्तों ये
यहाँ तक मुस्लिम लीग का जो क्रम था वो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे कि इसकी स्थापना कभी 30 दिसंबर 1906, गवर्नर जनरल कौन थे मिंटो सेकंड, स्थान क्या था स्थापना का ढाका, किसने की, संस्थापक कौन थे सलीमुल्लाह हबीबुल्लाह, और जो मेंस इनके अध्यक्ष बने वो आगा खां बने। उसके बाद हमने सूरत अधिवेशन पर बात की, क्योंकि इससे पहले भी बात की थी। अहरियार आंदोलन जो था 1906 वो भी मुस्लिम लीग की स्थापना के विरोध में बनाया गया और बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मिंटो मॉर्ले एक्ट 1909 पृथक निर्वाचन अंग्रेजों द्वारा मुस्लिम वर्ग को दिया गया है तो इसके क्या प्रभाव हैं। दोस्तों, मेरी क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि क्या मैं सही पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, मेरे फेसबुक चैनल टारगेट विद शाह को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी हूँ मैं टारगेट विद शाह के नाम से। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है अपने दोस्तों से शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।